नमस्कार। संघ गाथा में आपका स्वागत है। आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के इस शताब्दी के उपलक्ष्य में सुदर्शन न्यूज चैनल आपके सामने लेकर आया है संघ गाथा। अब तक आप 7 एपिसोड देख चुके हैं। 8वां एपिसोड आज आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूं। अभी पूरे 100 एपिसोड होने हैं। आज के 8वें एपिसोड में हम ऐसे इस अध्याय को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं जो पिछले सभी अध्यायों से अलग है। 100 वर्षों से इस राष्ट्र के संस्कारों की जड़ में जो प्रवाहित किया गया है उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। आपने संघ की शाखा का नाम जरूर सुना होगा। कहीं सुबह की प्रार्थना में, कहीं मैदान में गणवेशधारी स्वयंसेवकों के साथ या बिना गणवेश के भी आम कपड़ों में या फिर किसी राष्ट्र सेवा के कार्य में लगे हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह शाखा आखिर है क्या? यह प्रतिदिन क्यों लगती है और यह 1 घंटा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे संघ की आत्मा क्यों कहा जाता है? वो संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी आत्मा इस 1 घंटे की शाखा में क्या है? आज हम उसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। आज हम जानेंगे कि शाखा केवल शरीर का अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा का संस्कार है। यह वह स्थान है जहां व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है। हम का भाव प्रकट होने के बजाय यहां पर मैं का भाव हम में तब्दील होता है। मैं समय हूं। मैंने सभ्यताओं को उठते मिटते देखा है। कुछ विचार सत्ता के साथ चले, कुछ समय के साथ बह गए, पर एक प्रयोग ऐसा था जो बदलते युग में भी स्थिर रहा। मैं समय हूं और मैं गवाही देता हूं। जब राष्ट्र दिशाहीन था तब इस शाखा ने दिशा दी। जब विपत्तियां आईं तब इसने ढाल बनाई। आज भी यह प्रवाह अनंत है। संघ की शाखा कोई अनुष्ठान नहीं, यह विज्ञान है। 1 घंटे में व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, चारों स्तरों पर। शरीर, शारीरिक साधना, शरीर बल से आत्मबल बनता है। मन, गीत और प्रार्थना, गीत से मन को एकता का संगीत मिलता है। बुद्धि, बौद्धिक वर्ग, यहाँ ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं, जिया जाता है। आत्मा, समरसता और अनुशासन, जब सैकड़ों लोग एक साथ झुकते हैं, वह दृश्य केवल अनुशासन नहीं, आत्मसंयम का दर्शन है। मैं भगवा ध्वज हूँ। मैं किसी मजहब का प्रतीक नहीं, मैं उस चेतना का प्रतीक हूँ जो सबको जोड़ती है, किसी को अलग नहीं करती। मेरा रंग त्याग का है, सूर्य की ऊर्जा का। मेरी भाषा सेवा की है, समर्पण की। मैं सत्ता का नहीं, मैं संस्कार का प्रतीक हूँ। जब मेरे सामने सब झुकते हैं तब मनुष्य नहीं झुकता, अहंकार झुकता है और आत्मा उभरती है। जैसे पहले जब शाखा शुरू हुई मोहिते में, मोहिते उसके लिए बोलते क्योंकि वो मोहिते वाड़ा था और वहाँ शाखा शुरू हुई, तो उस समय सायं प्रभात नहीं था तो मोहिते शाखा बोलते थे उसको। उसके पश्चात जब समाज जीवन में जो कई सारे बदलाव होते हैं तो शाखाओं का विस्तार हुआ। फिर ध्यान में आया कि हम शिफ्ट करने वाले मजदूरों में काम कर रहे हैं तो उनकी रात्रि शाखा है, तो फिर देर रात्रि वाली शाखा प्रारंभ हुई कि जब शिफ्ट के बाद कुछ फिर वर्किंग प्लेस में जो था वहीं लोग शाखा करते थे अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद 2 शिफ्ट के बीच में, तो उस समय उसके अनुसार अपनी शाखाओं के टाइमिंग हुए। फिर उसके बाद विद्यार्थियों के जीवन में भी शुरू हुए तो प्रभात शाखा शुरू हुई। फिर पहले केवल प्रौढ़ लोग ही प्रभात में आते थे, फिर विद्यार्थियों का शाम का बड़े शहरों में विशेषकर जो उनका समय का समस्या उत्पन्न हुई कि उनके शिक्षा के अलग कार्यक्रमों के कारण, तो विद्यार्थियों की शाखा भी प्रारंभ प्रभात में शुरू हुई। तो बहुत सारे ऐसे प्रभात शाखा, अति प्रभात है, दिन में भी होती है, शाम को होती है। रात्रि शाखा, अति रात्रि शाखा भी है। और फिर आईटी मिलन वगैरह जैसे लोग हैं, मिलन कितने प्रकार तो आईटी मिलन है। अभी व्यवसाय के अनुसार अलग अलग मिलन भी शुरू है, प्रोफेशनल लोगों के मिलन है। अभी किसानों के सहभाग के लिए भी अलग से प्रयास चल रहा है। जैसे महामार्गों पर जो गांव होते हैं उनकी सक्रियता के लिए अलग से महामार्गों पर भी अलग से एक प्रयास किया जा रहा है। तो जितने प्रकार हो सकते हैं उस प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब शाखा की परिकल्पना की थी तो यह कोई संगठनात्मक प्रयोग नहीं था बल्कि राष्ट्र निर्माण का जीवंत प्रयोग था। यहाँ अनुशासन, सेवा, समरसता और शक्ति एक पल्लवीत होती है। एक शाखा, चाहे वह किसी छोटे गांव में लगे
या किसी बड़े महानगर के बीचों बीच लगे, एक ही ध्वज, एक ही गीत और एक ही संकल्प से जुड़ी होती है। ये ऐसा तंत्र है जो बिना प्रचार, बिना प्रदर्शन, केवल अभ्यास और आत्मनिष्ठा से राष्ट्र को संगठित करता है। पैर पीछे जाएगा, 1 2 3, पैर पीछे जाएगा। फरार जैसे लग रहा था वैसे ही लगेगा। एक पैर आगे पीछे, दोनों आगे पीछे। गणस्तव, गण उत्तिष्ठ। सांघिक आवाज आनी चाहिए। सावधान, नासिका प्रहार। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्वस्थ। बचपन से ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के मन में एक गहरी पीड़ा थी। भारत समाज का बिखराव, हिंदू समाज की आपसी दूरी। उन्हें यह बात हमेशा खटकती थी कि विदेशी शासन से पहले हमें अपनी दुर्बलता मिटानी होगी, और वह दुर्बलता थी असंगठन की। देश में जब जब आज़ादी की बात उठती, तब तब डॉक्टर हेडगेवार का हृदय भी क्रांति की ज्वाला से प्रज्वलित हो उठता। उन्होंने गुप्त रूप से कई क्रांतिकारियों की सहायता की, कभी संदेशवाहक बनकर तो कभी आर्थिक और संगठनात्मक सहयोग देकर। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, केसरी मत पढ़। तेरा चल क्या रहा है? 4 दिन छुट्टी मनाने तुझे चाचा जी के गांव भेजा, वहां भीड़ के सामने तू अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दे रहा है। खुद को क्या इस देश का क्रांतिकारी नेता समझने लगा है तू? हाँ? उस केसरी में खबर पढ़कर लोगों से पैसे इकट्ठा करके तूने क्रांतिकारियों के सहायता के लिए भेज दिए। ये तेरा काम है क्या केशव? केशव, मुझे जवाब दे। तेरे सभी दोस्तों को तू देशभक्ति सिखा रहा है। अरे खुद की शिक्षा की तरफ ध्यान दे। पूजा पाठ की शिक्षा तो तू ले नहीं रहा। अंग्रेजी सीखकर अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की जुर्रत कर रहा है तू। ऐसा करता रहेगा तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। स्कूल की पढ़ाई ढंग से पूरी कर। और सुन, अगर तेरे बारे में दोबारा शिकायत आई तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये बात याद रखना तू। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर यह बोध और भी गहरा हुआ कि सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति पर्याप्त नहीं, वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हिंदू समाज एक स्वर में, एक सूत्र में और एक भावना में बंधेगा। यही से अंकुर फूटा उस विचार का जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रूप लिया। उन्होंने निश्चय किया कि एक ऐसा संगठन बनेगा जहां व्यक्ति नहीं, राष्ट्र केंद्र में होगा, जहां हर स्वयंसेवक अपने भीतर अनुशासन, सेवा और संगठन का भाव जगा सके। सन 1925 में विजयादशमी के पावन दिन डॉक्टर हेडगेवार ने इस विचार को मूर्त रूप दिया, एक ऐसी शाखा के रूप में जो न किसी राजनीतिक धारा से जुड़ी थी, न किसी भेदभाव से। यह थी आत्मनिर्माण की साधना, राष्ट्र पुनर्निर्माण का एक मौन अभियान। और तभी से शुरू हुई वह यात्रा जो आज करोड़ों स्वयंसेवकों के माध्यम से शाखा के नाम से जानी जाती है, जहां हर प्रार्थना में, हर ध्वज प्रणाम में गूंजता है वही आदर्श, संघ है साधना और साधना ही राष्ट्र का प्रतीक है। जब व्यक्ति शारीरिक अनुशासन तक सीमित रहता है तो वो किसी न किसी प्रभाव के कारण
शारीरिक अनुशासन का पालन करता है। पर संघ ने कहा शारीरिक अनुशासन पर्याप्त नहीं है, तो आगे 4 प्रकार के अनुशासन बताए गए। शारीरिक अनुशासन है, जब तक उसके साथ मानसिक नहीं जुड़ेगा तब तक अनुशासन का पूर्ण पालन संभव नहीं। इसलिए हमने कहा शारीरिक अनुशासन के साथ मानसिक अनुशासन है, इतना पर्याप्त नहीं। तो हमने कहा एक वैचारिक अनुशासन है, जिन विचारों को हमने स्वीकार किया है उन विचारों को जीवन के अंत तक उस दृढ़ता के साथ चलना चाहिए, उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करना, तो ये वैचारिक अनुशासन। चौथा हमने कहा कि एक संगठनात्मक अनुशासन, जिस कार्य के साथ हमारी प्रतिबद्धता है उस कार्य के साथ हम कभी भी जीवन में उसके सब प्रकार के समर्पण भाव से उस कार्य को करेंगे, क्योंकि हमने इसको माना है यही ईश्वरीय कार्य है। तो संगठन जब चलता है तो संगठन में व्यक्ति का स्थान नहीं रहता है, संगठन का तंत्र रहता है, उस तंत्र के साथ अपने आप को समर्पित करना। तो चौथा आर्थिक अनुशासन है। यह सार्वजनिक जीवन में इन 5 अनुशासनों का पालन जहाँ जहाँ पर होता आया वो कार्य निरंतर चलता रहा। संघ के निरंतर चलने का ये रहस्य है। इसलिए शारीरिक अनुशासन हमने एक निम्न स्तर का माना है और वैचारिक अनुशासन सर्वश्रेष्ठ माना है। मैं भारत माता हूँ। मेरे पुत्रों ने इस भूमि पर एक प्रयोग किया जिसमें धर्म, संस्कृति और राष्ट्र एक साथ साधे गए। जब शाखा में कोई बालक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाता है तो वह मुझे प्रणाम करता है, मेरी रक्षा का वचन देता है। जब कोई स्वयं सेवक लाठी घुमाता है तो वह मेरी रक्षा का संकल्प दोहराता है। शाखा मेरा जीवंत मंदिर है, जहाँ श्रद्धा भी है, शक्ति भी और एकता की जड़ें गहरी हैं। संघ का स्वयंसेवक ये संघ की सबसे बड़ी ताकत है। संघ की कमजोरी यदि कहना है, अभी वो सुधर रहे हैं और सक्रिय हो गए, किंतु प्रसिद्धि से दूर रहना ये संघ के प्रारंभ काल में कमजोरी थी, आज नहीं है वो। आज संघ का स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ता, यही संघ की सबसे बड़ी ताकत है। और समर्पित कार्यकर्ता संघ में, मेरा कहना ऐसा है कि संघ में अच्छे लोग जितनी मात्रा में है उस मात्रा में अच्छे लोग दूसरे कोई भी पार्टी में नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि संघ जैसे जैसे आगे बढ़ा, शुरू में तो संघ का काम केवल शाखा इतना ही सीमित था। हिंदू समाज का संगठन करना है और संगठन के लिए शाखा, यह माध्यम, यह तंत्र संघ ने चुना था। तो संगठन के लिए संगठन, इस भावना से पहले कुछ दशकों में संघ का कार्य चला। बाद में जैसे जैसे अनुभूत होने लगा कि सारा हिंदू समाज तो संघ स्थान पर नहीं आ सकता, तो संघ का विचार समाज के अन्यान्य क्षेत्र में यदि पहुंचाना है और समाज जीवन के हर उस क्षेत्र में जहाँ पर लोग कार्य करते हैं, क्षेत्र विज्ञान का हो, कृषि का हो, कामगार का हो, शिक्षा का हो, तो ऐसे सारे क्षेत्रों में संघ का विचार प्रस्थापित करने के लिए, जिसको हम संघ परिवार कहते हैं, ऐसे अन्यान्य संस्थाओं का और निर्माण शुरू हुआ। संघ की शाखा ये भारत का सबसे बड़ा साइलेंट स्कूल है, जहां बिना किताबों के जीवन पढ़ाया जाता है। यहाँ चरित्र गढ़े जाते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। 1 घंटे की शाखा, जीवन का सारांश, राष्ट्र का सार। जानते नहीं थे हम शाखा क्या और संघ क्या है। जो हमारे मित्र हमको लेकर गए, कबड्डी खेलोगे, अब गांव के हम रहने वाले थे तो कबड्डी को पसंद करते थे, तो कबड्डी खेलने के लिए चले गए। 2-4 दिन गए, फिर मैं नहीं गया। हमारे उस समय के जो मुख्य शिक्षक थे वो हमारे स्कूल में 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। मैं 6ठी क्लास में था, वो 9वीं क्लास में था। उन्होंने कहा, अरे तुम आए नहीं शाखा में। मैंने सोचा ही कौन सी बला हो गई, क्या ज़रूरी है। तो मेरे एक मौसेरे भाई, उनका संघ से संबंध था, तो उनको पूछा, भाई साहब वो एक बड़ा सा लड़का
मुझको बार बार में टोकता है, तो आया नहीं शाखा में, क्या भला है? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाया करो, अच्छे लोगों की संगति मिलेगी, 4 चीज़ें सीखने को मिलेगा, अच्छा है। उनके कहने के बाद से फिर मैंने बोनी में संघ शाखा में जाना प्रारंभ किया। उसके बाद तो धीरे धीरे करके मेरा शाखा में भी रुचि हो गई। शाखा में आने वाले कार्यकर्ताओं के आत्मीयता से मैं बहुत प्रभावित हुआ और बाद में धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे संघ समझ में आता गया। मुझे ध्यान नहीं कि मैं 8-10 साल का रहा होऊंगा। हमारे मोहल्ले में अटल जी का भाषण था, पता नहीं क्या हुआ, मैं सहयोग से उनके पास गया और पूछा देश के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा दूध पियो और शाखा जाओ। शाखा मुझे पता नहीं थी, पर मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे। एक दिन वो मुझे शाखा में छोड़ने के लिए आए, बताया कि ये हिंदुओं का ध्वज है, भगवा ध्वज है, इसको ऐसा प्रणाम करो, और फिर वहाँ के मुख्य शिक्षक के हवाले मुझे कर दिया। मेरे समवयस्क बच्चे थे, 10 वर्ष के बच्चे, 9 वर्ष के बच्चे। मुझे आनंद हुआ, थोड़ा खेलने का आनंद हुआ, थोड़ा चर्चा का आनंद हुआ, थोड़ा गीत का आनंद हुआ। तो एक मित्रता, एक अच्छी विषय, और धीरे धीरे मन में ये विश्वास कि हम कुछ भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आदर्शवाद का काम कर रहे हैं। इन सब प्रेरणाओं से मैं संघ का नियमित स्वयंसेवक बन गया। शाखा हमें केवल राष्ट्र नहीं सिखाती, वह जीवन जीने का तरीका सिखाती है। यहाँ कोई पुरस्कार नहीं, पर आत्मसंतोष मिलता है। यहाँ कोई दर्शक नहीं, हर कोई सहभागी होता है। मैंने सभ्यताओं को उठते मिटते देखा है। कुछ विचार सत्ता के साथ चले, कुछ समय के साथ बह गए, पर एक प्रयोग ऐसा था जो बदलते युग में भी स्थिर रहा। संघ की शाखा। मैं समय हूं और मैं गवाही देता हूं, जब राष्ट्र दिशाहीन था तब इस शाखा ने दिशा दी। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और व्यक्ति निर्माण, इसमें ये जो एक ट्रेनिंग है युवाओं को, ये विद्यार्थी परिषद थी। और पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये विद्यार्थी परिषद ने समझाया। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जो सीखने के लिए मिली और इससे जो प्रेरणा मिली, ये दिखी नहीं कभी। अब थोड़ी इन बातों के आधार पर मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री के काम किया तो मैंने 55 उड़ान पुल बनाए, मुंबई पुणे हाईवे बनाया, वैसा हुआ। तो लोगों को लगा ये इतना काम क्यों कर रहे हैं। फिर अब दिल्ली में आया तो इतने काम होते, लोग बोलते ये क्यों कर रहा है। अब स्वाभाविक लगता है कि साला काम कर रहे हैं, इसका माल पानी मिल रहा होगा। पर कभी मैं बताता हूँ कि नहीं, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ देश के लिए। चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, हमारी बाल स्वयंसेवकों की टोली किस प्रकार से किताबें इकट्ठी करती थी, अन्य इस प्रकार की चीजें इकट्ठी करती थी जो घायल सैनिकों को अस्पताल में काम आ सके। चंदा इकट्ठा करना, ये सब चीजें करना तो था ही, लेकिन किन किन चीजों के द्वारा उनको सहायता दी जा सकती है, एक बाल स्वयंसेवक के रूप में और बाद में एक किशोर स्वयंसेवक के रूप में जो भी कुछ किया गया, वह वास्तव में इतिहास के अंदर हमेशा दर्ज रहेगा। मैं किसी मजहब का प्रतीक नहीं, मैं उस चेतना का प्रतीक हूं जो सबको जोड़ती है, किसी को अलग नहीं करती। मेरा रंग त्याग का है, मेरी भाषा सेवा की है। मैं सत्ता का नहीं, मैं संस्कार का प्रतीक हूं। जब मेरे सामने सब झुकते हैं, तब मनुष्य नहीं झुकता, अहंकार झुकता है। ये केवल अनुशासन का अभ्यास नहीं, ये राष्ट्रभक्ति का संस्कार है। यहाँ हर कदम, हर श्वास, हर नमन राष्ट्र को समर्पित है। युद्ध के समय, बाढ़ के समय, पहाड़ गिरने के समय, तूफान के समय सबसे पहले भागकर कौन आता है? अग्रिम मोर्चे पर सब खतरा उठाकर प्राण देने की तैयारी करके कौन जाता है? जिन लाशों को सड़ते हुए इतनी बदबू आ रही कि पास तक नहीं जा सकते, उनका संग्रह करके उनके शवदाह का इंतजाम करना,
मेन रोड्स के बगल के गांवों में नहीं, इंटीरियर के गांवों तक बाढ़ की सामग्री पहुंचाना, ये बाढ़ का राहत का काम संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी ने भी किया था और उस परंपरा को स्वयंसेवक आज भी निभा रहे। बुलाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, खबर मिलती है कि ऐसा हो गया तो दौड़ कर आते। मेरे पुत्रों ने इस भूमि पर एक प्रयोग किया जिसमें धर्म, संस्कृति और राष्ट्र एक साथ साधे गए। जब शाखा में कोई बालक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाता है तो वह मुझे प्रणाम करता है। जब कोई स्वयंसेवक लाठी घुमाता है तो वह मेरी रक्षा का संकल्प दोहराता है। शाखा मेरा जीवंत मंदिर है जहाँ श्रद्धा भी है, शक्ति भी। शाखा जहाँ व्यक्ति राष्ट्र का हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं राष्ट्र बन जाता है, यही शाखा है जो बालक को संस्कारित करती है, युवा को अनुशासित करती है और नागरिक को जिम्मेवार बनाती है। आज के एपिसोड में आपने जाना शाखा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और क्यों कहा जाता है कि यह संघ क्या मूल है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि शाखा को केवल समझना नहीं जा सकता, उसे महसूस करना होता है। और इसके लिए अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उस खुले मैदान में जहां सुबह साधना सजी होती है, शाम को उसकी पुनः साधना के रूप में दोहराया जाता है। कैसे घंटे में खिलता है राष्ट्र का वह भाव और सुगंध एक सदी से ज्यादा अभी भी किस सूत्र ने आपके सामने जड़ों में मजबूत की हुई है। आज यही रुकते हैं, लेकिन अगला एपिसोड संघ के 100 वर्ष के एपिसोड में पहली बार होगा, संघ के इतिहास में पहली बार होगा कि संघ स्थान पर कोई कैमरा गया है, और वो भी टीवी चैनल का, और वो भी सुदर्शन का। केवल ये नहीं बताएगा बल्कि दिखाया जाएगा यह शाखा राष्ट्र की आत्मा कैसी है, यह शाखा संघ की साधना कैसी है। तो हमारे साथ बने रहिए, अगले एपिसोड में देखेंगे संघ शाखा। नमस्कार।